वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेटेड कि यहाँ यूके आकर आप अपनी ट्यूशन फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक तो आप अपनी कंट्री से कुछ पे करके आते हैं 50 to 60% मास्टर लेवल के ऊपर, बाकी की जो रिमेनिंग फ़ीस होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आकर खुद यहाँ पर पे करते हैं। बहुत कम होते हैं जिनको घर से पीछे से सपोर्ट मिलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बैचलर्स लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक ये इम्पॉसिबल वाली बात होती है कि आप अपनी जो 3 साल की फ़ीस है वो खुद देते रहें, आपको पीछे से बैकअप चाहिए होता है। बट मास्टर लेवल के ऊपर क्योंकि आप अपनी 50 to 60% पीछे से दे के आ रहे होते हैं फ़ीस, तो वो काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है कि आप अपनी जो रिमेनिंग 40 to 50% फ़ीस है वो यहाँ पर दे सकते हैं। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि कितने के परसेंट, मतलब कहने को तो 15,000 फ़ीस भी है, 20,000 भी है, 25,000 भी है, 30,000 भी है, तो कितने की फ़ीस वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें आपको बहुत कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको जवाब नहीं दे सकता इसके बारे में कि कितने की फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कितनी की फ़ीस यहाँ पे आके कमा सकते हैं। उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कैश इन हैंड पे भी कर रहे हैं, मतलब जो आपको 20 आवर्स अलाउ है उसके ऊपर भी कर रहे हैं, जो कि लीगल नहीं होता, लेकिन एनीवेज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश इन हैंड की जॉब करते हैं और मिल भी जाती हैं। लेकिन उसके साथ फिर आप अपनी स्टडीज़ वगैरह पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मतलब एवरेज लगा लें तो आपको अपनी जो फ़ीस है, आपकी जो ओवरऑल फ़ीस है वो 15,000 या 17,000 पाउंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 17,000 पाउंड में मैं आपको थोड़ा ऊपर करके बता रहा हूँ, 15,000 तक हो, 15,000 से ऊपर पाउंड जो आपकी ओवरऑल फ़ीस है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप 15,000 चले, आपने 50% दे दी 7,000, आपने जो बाकी की रिमेनिंग फ़ीस है वो आपने 7,000 यहाँ पे आके करनी है, जो कि इतना आसान नहीं होता जितना कि समझा जाता है। कर सकता है इंसान, लेकिन देखें आपने यहाँ पे आके स्टडी भी करनी होती है, अकोमोडेशन भी देखनी होती है, अकोमोडेशन के चार्जेस भी करने होते हैं। अब डिपेंड करता है, हर बंदे की स्टडीज़ भी ज़रा डिफरेंट होती है। साइंस जो यहाँ पे ज़रा साइंस पढ़ने आते हैं उनकी थोड़ी ज़रा डिफरेंट होती है, और जो बिज़नेस या आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं उनकी ज़रा डिफरेंट होती है। लेकिन कह सकते हैं कि बिज़नेस स्टडीज़ थोड़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू साइंस स्टडीज़। मैं खुद बायोमेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आप यकीन करें ना करें, मुझे जब मैं अपनी फुल पीक पे था, जब मेरे 2-3 सेमेस्टर से, एक सेमेस्टर तो मुझे दिन के अंदर 7-8 घंटे एवरेज मतलब पढ़ना पड़ता था। 7-8 घंटे मतलब पढ़ना ही पढ़ना पड़ता था। उसके अलावा फिर आपने पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है, अकोमोडेशन के चार्जेस भी निकालने होते हैं, साथ में थोड़ी बहुत सेविंग्स भी निकालनी होती है। तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन मतलब पॉसिबल होता है, तो कह सकते हैं कि हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो फ़ीस है वो 15,000 पाउंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी होता है कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 17,000 है, उसमें से अगर आप पीछे 8,000 दे के आ रहे हैं, तो ये भी एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप पीछे कितना दे के आ रहे हैं अपनी कंट्री में, और आपने यहाँ पे आके कितना देना, और आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना टाइम देती है कि आप जो रिमेनिंग फीसिस हैं वो दे दें। देखिए, पीछे कोविड गुजरा है, तो कोविड के अंदर बहुत सारी रिलैक्सेशन दी हैं यूनिवर्सिटियों ने, तो कोविड के अंदर यूनिवर्सिटियों ने बिल्कुल स्टूडेंट्स को तंग नहीं किया। लेकिन अब ज़रा हालात बदल गए हैं, कोविड ज़रा चला गया, तो यूनिवर्सिटियों ने भी अब हाथ ज़रा फुल तंग कर लिया। अब मुझे ये भी सजेशन आया कि आप कैलकुलेशन बताएं, मतलब किस तरह कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपके पास कितने के पैसे बचेंगे। देखें, कैलकुलेशंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं। मतलब 20 घंटे भी अगर आप फॉर एग्जांपल लीगल भी कर रहे हैं, जो कि मिल जाती है, मतलब 20 घंटे यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। देखिए, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता रहा हूँ यहाँ पर, और उसके साथ में अपनी अकोमोडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, अपने जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, और थोड़ी बहुत सेविंग्स, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत सेविंग्स निकाल लेता था। अब जो सही पैसे निकालने का टाइम आता है ना, वो आता है आपकी छुट्टियों में। आपको यहाँ पर छुट्टियाँ मिलती हैं, मतलब टर्म्स के बाद आपके यहाँ पे मास्टर लेवल के ऊपर 3 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर के बाद आपको होती है मतलब तकरीबन 2-3 वीक्स की, 4 वीक्स की तो हो ही जाती है। नॉर्मली आप 4 वीक्स एवरेज निकालें, मतलब 1 मंथ की आपको, मतलब तीन बार आपको एक महीने की छुट्टियां होती हैं। 1 महीने के अंदर जो वो आपको 1 महीना छुट्टियां मिलती है ना, आपको उसमें सही काम टाइट करके निकालना होता है। उसमें आप अगर 2,000 पाउंड भी निकाल लें तो लगा लें, अगर वो 3 मंथ्स में आप 2,000 पाउंड निकालते हैं तो आपके पास 6,000 पाउंड तक की सेविंग्स हो जाती है। लेकिन ये भी मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है,
इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप अपनी जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो कितनी दे रहे हैं और आप अपना लाइफस्टाइल कैसा रख रहे हैं। देखें, आप जितना लाइफस्टाइल यहाँ पे सादा रख सकते हैं उतनी आप बचत कर सकते हैं। कहने को तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मतलब मेरे साथ के जो अच्छे खासे लड़के थे वो हज़ार पाउंड भी खर्चा करते थे अपना महीने का, लेकिन मैं यहाँ पे यूजुअली जो एवरेज कहूँगा मैंने यहाँ पे 600 पाउंड में भी किया हुआ है। और 600 पाउंड में ये नहीं कि बहुत तंग हो के अपने अकोमोडेशन वगैरह के एक्सपेंसेस निकाल के, खाना पीना भी खुला होता है यहाँ पे, खाना इतना महंगा नहीं होता तो खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाना आपका 100 पाउंड में 150 पाउंड में हो जाता है अगर आप खुद पका रहे हैं। अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो फिर ऊपर ही ऊपर, मतलब वो 300-400 पाउंड आपका लग जाएगा। खर्चा है वो आप अपना 600 क्या 500 तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। 500 पाउंड तक भी लोग गुजारा, 500 क्या यहाँ पे 450 में भी गुजारा करते मैंने देखा है लोगों को। एनीवेज इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, आपको अकोमोडेशन का जो मेन खर्चा होता है वो होता है। खाने पीने और ट्रैवलिंग का भी डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग कितना करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कितना दूर है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो अकोमोडेशन है आपकी, यहाँ पे ट्रैवलिंग महंगी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ट्रैवलिंग हमारी कंट्री से ज़्यादा महंगी है और काफ़ी मतलब अच्छी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पे ट्रैवलिंग बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है, जो कि मुझे, आप यकीन करें, मुझे इंतहाई, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे इंतहाई नफरत है यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। लेकिन आप जब आए हैं तो गुजारा तो करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे महंगी है, तो आप कोशिश करें कि जो आपकी अकोमोडेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी के पास हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इससे के साथ भाई को इजाज़त दीजिए।